दोस्तों, शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो रिबेट उनको पहले नहीं मिल रही थी, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को डंडा कर दिया है कि भाई सभी को 25,000 रुपए का बेनिफिट दो। तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपका 25,000 रुपए का टैक्स बचेगा, ना कि पिछला बल्कि अगला भी। बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत बड़ी जजमेंट आई है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या डिसीजन आया है और आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों ने आईटीआर भरी है उनको रिफंड कैसे मिलेगा, और जिनके पास डिमांड आई है वो डिमांड खत्म कैसे होगी या डिफेक्टिव है। पूरी वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपको भी 87A में रिपीट नहीं मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, जो रिबेट है 87A में न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 रुपए की अलाउ नहीं करी। 5 जुलाई तक तो मिल रही थी, यानी कि 4 जुलाई तक मिली। 5 जुलाई को यूटिलिटी चेंज कर दी सीबीडीटी ने। 4 बजे सपना आया रात को कि अरे टैक्स कमा रहा है, यूटिलिटी चेंज कर दो। कौन सा वाला ये बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आया था सेक्शन 111 में, जिसपे एसटीटी पेड होता है, उसी में मिलता है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो। सिंपल फंड आता, मेरी 7 लाख की इनकम है एज ए सैलरी, मेरे पापा की इनकम है 7 लाख की एज ए बिजनेस इनकम, दोनों का टैक्स जीरो। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 5 लाख का, 6 लाख का, तो 25,000 रुपये की रिबेट उसको क्यों नहीं, उसके साथ भेदभाव क्यों। मैंने इसके ऊपर 21 जुलाई को वीडियो भी अपलोड करी थी और सबको कहा था लॉ के साथ कि आप सबको बेनिफिट मिलेगा 25,000 का लीगली। सीबीडीटी गलत है, इनकम टैक्स को गलत बताया था मैंने, वीडियो का लिंक दे दिया मैंने, आप जरूर देख लेना। इसलिए कहता हूं इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, इंडिया का नहीं अब तो कहूंगा दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों क्या हुआ, जब 5 जुलाई को चेंज हुई यूटिलिटी, तो जिन लोगों ने पहले आईटीआर भर दी थी उनकी आईटीआर को डिफेक्ट कर दिया इनकम टैक्स वालों ने कि आपकी इनकम डिफेक्ट है, आप इसके ऊपर ठीक करिए, टैक्स जमा कराइए। जिन लोगों की भर दी थी पहली ही 5 जुलाई से पहले और जिनकी आईटीआर भी प्रोसेस हो गई, बाद में उसकी डिमांड निकाल दी। जिन लोगों ने 5 जुलाई उसके बाद भरी उन लोगों ने टैक्स जमा कराया 25,000 रुपए का। बड़ी फजीयत हुई थी हम प्रोफेशनल्स की भी कि भैया कैसे आईटीआर भर रहे हो, डिमांड आ रही है आपको पता ही नहीं है। अब किस किस को बोलें कि सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में, कि यूटिलिटी को हमने मॉडिफाई कर दिया एज पर लॉ, जी लॉ में ही था। और बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या व्यू हुआ, क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि भाई एक बात बताओ, ये बीच में तुम्हें याद आया कि लॉ क्या है, तुम्हें कानून ही नहीं पता। अगर तुम्हें कानून नहीं पता तो उसका नुकसान जनता नहीं भरेगी। साफ कहा कि ये प्रोसीजरल जो अमेंडमेंट करी आपने, ये प्रोसीजरल है, यानी कि प्रोसीजर भूल गया वो। अरे भूल गया तो भूल गया, अब क्या करें, हमारी गलती है इसमें, जो भूला है वो भुगतेगा। यही तो होता है, हम आईटीआर भरना भूल जाते हैं, कौन पेनल्टी पे करता है, कौन फीस पे करता है, कौन इंटरेस्ट पे करता है, हम लोग। हम आईटीआर भरना भूल जाते हैं, किसके ऊपर लगता है डिमांड, किसके ऊपर आती है, केस किसका लगता है, हमारा। ये भी तो प्रोसीजर लैप्स है हमारी तरफ से। जब प्रोसीजर लैप्स होता है, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, एडवांस टैक्स जमा निकालते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हमसे नहीं लेते, आप माफ कर देते हो। आपको ये कहते हो कि प्रोसीजर लैप्स है। क्या कहा, प्रोसीजर अमेंडमेंट नॉट पॉसिबल, आप ये नहीं कर सकते हो, टैक्स पेयर पहले है। ऑर्डर के पेज नंबर 7 पे, 12 पेज का ऑर्डर है, पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है प्रोसीजर अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी, सब्सटेंटिव राइट ऑफ द असेसी पहले माना जाएगा, यानी कि टैक्स पेयर पहले। इसलिए मैं हिंदी समझा रहा हूं, इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट होती है ऑर्डर के अंदर। टैक्स पेयर को माना है। अब क्या डिसीजन दिया ये भी समझ लीजिए। डायरेक्शन दी है सीबीडीटी को, सीबीडीटी को डायरेक्ट करा है आप 15 जनवरी 25 तक बढ़ाइए इनकम टैक्स रिटर्न की डेट बढ़ाओ, यानी कि कभी 31 दिसंबर तक लोग भर सकते हैं आईटीआर रिवाइज और बिलेटेड। सरकार ने बोला ना, आप सॉरी हाई कोर्ट ने बोला आप 15 जनवरी 25 तक बढ़ाइए, किसके लिए, रिवाइज करिए और पैसे को रिफंड करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को कहा है। अब यहाँ पे मैटर क्लोज हो चुका है। ये अभी इंटरिम ऑर्डर था जो 20 दिसंबर को आया है, इंटरिम है ये। फाइनल ऑर्डर आएगा आपका 9 जनवरी 2025 को 2:30 बजे के आसपास आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी फाइनल ऑर्डर में क्या हुआ। अभी इंटरिम जो दिया है वो इसलिए दिया है कि लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके, दिन बहुत कम बचे हैं, ऐसा ना टाइम निकल जाए और ये जो है बेनिफिट ये टैक्स पेयर को ना मिले। बहुत सिंपल शब्दों में हाईकोर्ट ने कहा है। और अब सीबीडीटी क्या करेगा, अब सीबीडीटी एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। नोटिफिकेशन में बताएगा कि भैया वो डेट बढ़ा तो रहा है, ये तय है कि डेट बढ़ेगी, मेरा ही मानना है, लेकिन सिर्फ किसके लिए बढ़ेगी, ओनली फॉर जिसका 111A में है, सबके लिए नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना।
जिनका 111A में कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म और 100 ये वाला रिबेट वाला, उसको वो रिबेट अलाउ करेगी। या हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। वो बोलेगी भैया हमने लॉ के हिसाब से करा है, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन गलत है, हो सकता है कल या परसों में इस पर स्टे भी ले ले कि डेट ना बढ़े। क्योंकि क्या करेगी वो चेक करेगी 12,500 लोग हैं, 25,000 रुपये का टैक्स है, इजिकल टू इतना टैक्स आता है। अरे बाप रे, 75,000 करोड़, ये कितने करोड़ों का हो सकता है टैक्स बने इससे। नहीं इतना नुकसान नहीं भैया, बॉम्बे हाई कोर्ट से बाद में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करेंगे और हम ये नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और भी कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे, आपका सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आपको ये नहीं पता कि यूटिलिटी 5 तारीख को चेंज कर दे, 5 जुलाई को, ये भी चेक होगा। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन या क्रक्स ये समझ लीजिए आप, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डेट बढ़ने के लिए, ये 15 जनवरी 2025 डेट करी है, लेकिन ये नहीं लिखा किसके लिए। और सीबीडी क्या करेगा, डेट बढ़ा देगा सिर्फ उनके लिए जिनका 111A में टैक्स बनता था, उनको रिफंड करेगा और एक्टिफिकेशन का मौका देगा, या वो को रिवाइज कर सकते हैं। और 25,000 की रिबेट जो पहले नहीं मिल रही थी अब मिलना शुरू होगी बॉम्बे हाई कोर्ट की वजह से। तो वेट करिए, मेरे को जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑर्डर में क्या निकला फाइनल वो भी आपको पता होना जरूरी है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा इशू है। इससे पता चलता है कि अगर हम लोग मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें शेयर मार्केट वालों को, ताकि लार्ज नंबर पे लोगों को बेनिफिट मिल सके। जब हम मिलेंगे तभी कुछ हो सकेगा दोस्तों। और मेरी मुहिम है हमेशा कि अगर हम मिलके काम करें, लोगों को नॉलेज फैलाएं, लोगों को बताएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन झमेलों का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, हमें कभी हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। जो हमारा राइट है वो हमें पहले दिन से ही हमें मिलेगा। तो जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर करें। कोई क्वेरी हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें, किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।